बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वां बाब है मादाम क्यूरी किताब का। पैरी क्यूरी से मुलाकात। इस मर्तबा पेरिस पहुंचकर मारी को मकान तलाश करने में कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आई। अब ये इलाका इसके लिए अजनबी नहीं रहा था। उसने सीधा लेटन क्वार्टर का रुख किया और उसे आसानी से 6ठी मंजिल पर छोटा सा कमरा मिल गया, जिसका किराया निस्बतन कम था। मारी ने पूरी तवज्जो रियाजी सीखने पर सर्फ कर दी। वर्षा के क़याम और घर के आराम से इसमें जान सी आ गई थी, लिहाजा उसके लिए ज़्यादा मेहनत करना अब दुश्वार नहीं था। उसने इस मज़मून को सीखने के लिए रात दिन कर दिए और यूनिवर्सिटी खुलने तक हस्बे ज़रूरत रियाजी से वाक़फ़ियत हासिल कर ली। इस मर्तबा गुज़श्ता साल के मुकाबले में इसकी माली हालत बेहतर थी, मगर इसने अपने अखराजात बढ़ने नहीं दिए। वो आड़े वक्त के लिए पाई पाई बचाना चाहती थी ताकि किसी तरह इसकी पढ़ाई में गुर्बत हायल न हो। पहला साइंसी मकाला। उसी ज़माने में नेशनल इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए सोसाइटी को एक माहिर साइंसदान की ज़रूरत थी। इसके डायरेक्टर फौलाद की मुख्तलिफ़ मक़नातीसी खसूसियात पर तहक़ीक़ कराना चाहते थे। इन्हें मारी की काबिलियत का अंदाज़ा हो गया, लिहाजा ये काम उसके सुपुर्द कर दिया गया और मारी ने इस काम को खुशी से मंजूर कर लिया और उसने रियाजी की पढ़ाई के साथ साथ फौलाद की मक़नातीसी खसूसियात जानने के लिए तहक़ीक़ शुरू कर दी। वो ये काम प्रोफेसर लिपमैन की लेबार्ट्री में कर रही थी, मगर साइंसी तजुर्बों और कीमियाई तज्ज़ियों के लिए ये जगह नाकाफ़ी थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक पोलिस्तानी प्रोफेसर कोवलिस्की से हो गई, जो फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी में तबियात के प्रोफेसर थे। मारी इन्हें पोलैंड से जानती थी। जब प्रोफेसर को मारी की मुश्किलात का इल्म हुआ तो उन्हें अपने एक फ्रांसीसी साइंसदान दोस्त का ख्याल आया, जो पेरिस के महल्ले रोलोमेंट में तबियात और कीमिया के स्कूल की लेबार्ट्री के चीफ थे। इनका नाम पैरी क्यूरी था। उन्होंने सोचा कि शायद वो साइंस की शौकीन और गज़ब की ज़हीन इस लड़की की कुछ मदद कर सकें। मुलाकात का वक्त तय हो गया। ये 1894 का जिक्र है। मुलाकात। वक्त मुकर्ररा पर मारी इस प्रोफेसर की क़यामगाह पर पहुंच गई। मेज़बान ने इसका तारुफ अपने दोस्त से कराया। इसका दराज कद था, भूरे बाल और गहरी शफाफ नीली आँखें और बिखरी हुई दाढ़ी थी, जो उसके चेहरे पर बहुत भली मालूम हो रही थी। ये पैरी क्यूरी था। दोनों की नज़रें मिलीं। वो सोच समझ कर नरम लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। मारी को वो नहायत शरीफ, बावकार, ज़हीन, हमदर्द और गैर मामूली सलाहियतों का मालिक नज़र आया। इसकी मुस्कुराहट में संजीदगी और शगुफ्तगी की आमेज़श थी। इसकी बेनियाजी और अंदाज़े फ़िक्र से खुद एतमादी आयां थी। इस वक्त पैरी अपने वालिदैन और बड़े भाई जैक के साथ पेरिस की एक नवाही बस्ती स्यू में रहता था। इसके वालिद लुजैन क्यूरी डॉक्टर थे। वो अपने तिब्बी पेशे को बनीनो इंसान की खिदमत का ज़रिया समझते थे। उन्हें तहकीक का भी बहुत शौक़ था, बल्कि उन्होंने दिक्क़ मर्ज़ से मुतल्लिक़ कुछ मकाले भी लिखे थे। अपनी तहकीक के सिलसिले में वो जंगलों में निकल जाते। इन्हें फ़ितरत से लगाव था, इसलिए उन्होंने अपनी मुस्तकिल सकूनत के लिए दही ज़िंदगी को तरजीह दी थी। पैरी की वालिदा क्लियर एक मूजिद घराने से ताल्लुक़ रखती थीं, जो एक ज़माने में बहुत दौलतमंद था। डॉक्टर की माली हालत बहुत अच्छी ना थी, मगर पैरी की वालिदा ने अक्लमंदी से अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लिया था। खुश मिजाज और दूर अंदेश माँ की वजह से उनका छोटा सा घर जन्नत बना हुआ था, जहाँ से मोहब्बत के सौते फूटते थे। दोनों मियाँ बीवी बहुत मेहमान नवाज थे। पैरी की गैर मामूली जहानत और जिद्दत पसंदी को देखकर वालिदैन ने उन्हें हाई स्कूल तक की तालीम घर में ही दी थी। इसके बाद पैरी ने सारबून से 16 बरस की उम्र में BA और 18 बरस की उम्र में तबियात में MA की सनद हासिल कर ली थी। माशी हालात ने उन्हें इस वक्त PhD करने की इजाज़त न दी, इसलिए उन्होंने साइंस की लेबार्ट्री में बहैसियत मददगार 5 साल तक मेहनत से काम किया। दोनों भाइयों को बचपन से तहकीक का शौक़ था। अब मौका मिलने पर दोनों ने कई नाजुक और अहम साइंसी आलात ईजाद किए। फिर जैक को माउंट प्लेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरी मिल गई
और पेरी को पेरिस के तबियात और कीमिया के स्कूल की लेबॉर्ट्री का चीफ बना दिया गया। अब दोनों भाई पहली मर्तबा जुदा हुए थे। पेरी ने अपना काम जारी रखा। इसकी आमदनी का बड़ा हिस्सा इसके तहकीकी कामों पर खर्च होता था। उस वक्त की तबीयत साइंसी तजुर्बों पर तुली हुई थी। शागिर्दों का काम देखने के बाद खाली औकात में वो ज़ाती तजुर्बे करता। जगह की कमी के बावजूद उसने कई चीज़ें ईजाद की, जिनमें एक बहुत ही खफीफ वज़न को नापने का कांटा था जो क्यूरी तराजू कहलाता है। इससे गुफ्तगू करके मारी को इसकी मुख्तलिफ़ुल अनवा सलाहियतों और साइंसी ज़ौक़ का एहसास हुआ। इधर पेरी मारी से मिलकर हैरान रह गया। उसके ख्याल में ऐसी काबिल और ज़हीन लड़कियां अनका थीं। दोनों देर तक साइंसी मसाइल पर गुफ्तगू करते रहे। मुलाकात ख़त्म हो गई। पेरी को कई मरतबा मारी को देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ, मगर वो हमेशा अपने कामों में ऐसी मुनहमिक रहती थी कि कभी किसी की तरफ निगाह उठाकर न देखा था। पेरी ने आहिस्ता आहिस्ता इससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की और वो इस पोलिस्तानी लड़की का इतना गर्विदा हो गया था कि वो उसकी हर नसीहत सुनता। मारी ने उसे समझा बुझा कर साइंसी मकाला लिखने पर रजामंद कर लिया, जिसे उसने पसे पुश्त डाल दिया था। अब तक वो इसको महज एक मुखलिस दोस्त समझती थी। मारी का इम्तिहान करीब आ रहा था। वो पढ़ाई में मसरूफ़ थी। तालीम से फ़ारिग होकर उसने पोलैंड जाने का भी मंसूबा बना लिया था। जब पेरी को इसके मुस्तक़बिल के प्रोग्राम का इल्म हुआ तो उसे बहुत सदमा हुआ। वो साइंस के फ़रोग़ का शदाई था और मारी से मुलाकात के बाद उसकी बहुत उम्मीदें इससे वाबस्ता हो गई थीं। वो इसके साथ मिलकर साइंसी तजुर्बे करना चाहता था और तहकीक का काम करना चाहता था। उसे अपनी हसीन ख्वाबों की ताबीर मारी में नज़र आती थी। उसने हिम्मत करके इससे शादी की दरख्वास्त की। मारी के लिए वतन छोड़ना दुश्वार था, इसलिए उसने माजरत की, मगर इससे हमेशा दोस्ती रखने और निभाने का अहद किया। इम्तहान का नतीजा निकला। मारी रियाजी में भी अव्वल आई थी। नतीजा सुनते ही वो वारसा रवाना हो गई, मगर वो पेरी के दिलो दिमाग पर कुछ इस तरह छा गई थी कि हर वक्त उसका तसव्वुर करता, उसके ख़तों का तांता बन जाता। वो अपनी दरख्वास्त दोहराता रहा। मारी ने शादी का वादा न किया, मगर वो अपने वालिद की मर्ज़ी से पेरिस में रहकर डॉक्टरेट करने के लिए आमादा हो गई। इल्म दोस्त वालिद ने उसे हंसी खुशी रुखसत किया। पेरिस आकर मारी अजब कश्मकश में मुब्तला हो गई। उसे पेरी के खुलूस का अंदाज़ा हो गया, जो उसके साथ वारसा तक जाने को तैयार था। आखिर उसने अपनी हमराज बहन ब्रोनिया से सलाह ली। ब्रोनिया को पेरी पसंद था। इल्मी काबिलियत के अलावा उसे वो खुलूस और शराफत का मुजस्समा नज़र आता था। इधर डॉक्टर क्यूरी की बेगम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह पोलिस्तानी लड़की उसके बेटे की दुल्हन बनने पर राज़ी हो जाए। उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि इनके ज़हीन और मूजिद बेटे के लिए मारी से बढ़कर कोई दूसरी लड़की नहीं मिल सकती। उन्हें यही दोनों मिलकर ज़िंदगी के धारे को सही रुख पर मोड़ने के अहल नज़र आते थे। गर्द मारी राज़ी हो गई। जुलाई 1895 के अवाइल में दोनों की मंगनी हो गई। वारसा से मुबारक के ख़त आए। मारी का तमाम ख़ानदान अहले इल्म की कदर करता था।